कुछ चीज़ें सिर्फ हॉन्टेड होती हैं और कुछ चीज़ें लोग दूर से देखना भी पसंद नहीं करते। और आज की कहानी उस दूसरी चीज़ के बारे में है। एक छोटा सा वुडन वाइन कैबिनेट जिसने लोगों को नाइटमेयर्स, अनएक्सप्लेन्ड बीमारियां और खौफनाक एक्सपीरियंसेस दिए। ये दुनिया की सबसे डरावनी चीज़ों में से एक है। हेलो एवरीवन, मैं हूं नेहा और आप देख रहे हैं नम स्टोरीज, जहां हम ऐसी सच्चाइयों को सामने लाते हैं जो दिल, दिमाग और ज़मीर तीनों को नम कर देती हैं। लेकिन शुरुआत करने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ। जूइश फोकलोर में डिबक का मतलब होता है एक रेस्टलेस सोल। कहते हैं कि ये स्पिरिट जिस बॉडी को पोजेस करती है उसे तब तक नहीं छोड़ देती जब तक उसका गोल पूरा ना हो जाए। सो आर यू रेडी टू ओपन द बॉक्स? डिबक बॉक्स की कहानी पब्लिक तक पहुंची थी 2003 में। पोर्टलैंड, ऑरिगन का एक आदमी केविन मेनिस एक एस्टेट सेल से एक छोटा वुडन वाइन कैबिनेट खरीद कर लाया। 2 छोटी डोर्स, एक ड्रॉर, ऊपर ग्रेव्स की कार्विंग। देखने में ये बॉक्स सिंपल और क्लासिक लग रहा था। जिस बूढ़ी औरत का ये एस्टेट था उनका नाम था हवेला, जिनकी मौत 103 की एज में हुई थी। वो हॉलोकास्ट सर्वाइवर थी, मतलब उन्होंने वर्ल्ड वॉर 2 सर्वाइव किया था। उनकी ग्रैंड डॉटर ने इस वाइन कैबिनेट को सेल पर डाला था। उनका कहना था कि उनकी ग्रैंड मदर कभी इसको किसी को नहीं देना चाहती थी और ना ही कभी इस बॉक्स को किसी को खोलने देती थी, क्योंकि वो कहती थी कि इस बॉक्स में डिबक बंद है। ज़्यादा लोग शायद इस चीज़ से डर कर रुक जाते, लेकिन केविन नहीं रुका। वो बॉक्स खरीद कर ले आया और यहीं से शुरू हुई पागल कर देने वाली हॉन्टिंग्स। केविन डिबक बॉक्स को अपने फर्नीचर रीफिनिशिंग शॉप में ले आया और उसने उसे बेसमेंट में रख दिया। और जब उसने कैबिनेट खोला तो उसके अंदर कुछ अजीब चीज़ें थी। 2 पुराने पेनीज यानी कि सिक्के, बाल का एक छोटा सा गुच्छा, एक सूखा हुआ रोज, एक कप, एक स्टोन कार्विंग और एक कैंडल होल्डर जिसके ऑक्टोपस जैसे पैर थे। केविन को ये चीज़ें अजीब तो लगी, लेकिन डरावनी नहीं। लेकिन फिर उसके आसपास का माहौल बदलने लगा। उसकी शॉप की लाइट्स फ्लिकर करने लगी, आसपास से उसको शैडोज गुजरती हुए नजर आने लगी। जैस्मीन की खुशबू अचानक कैट यूरिन की बदबू में बदल जाती थी। फिर भी ये सब केविन को अजीब नहीं लगा। उसे लगा कि ये कोइंसिडेंस होगा और हर चीज़ का वो कोई ना कोई रीज़न निकाल लेता था। लेकिन जल्द ही उसको समझ आने वाला था कि ये सब चीज़ें नॉर्मल नहीं हैं। एक दिन जब वो अपनी शॉप से किसी काम से बाहर गया तो उसके सेल्स पर्सन का डरते हुए उसके पास फ़ोन आया। उसने कहा कि शॉप में कोई घुस गया है और सारा सामान इधर उधर फेंक रहा है और गालियां दे रहा है। केविन भागकर शॉप पर आया। बेसमेंट की सारी लाइट्स टूटी हुई थी और पूरा रूम कैट यूरिन की तीखी बदबू से भरा हुआ था। वहां पर काम करने वाला एम्प्लॉय जिसने कॉल किया था वो समझ गया था कि यहाँ पर कुछ सुपरनैचुरल हुआ है और इस बात से डरकर उसने नौकरी छोड़ दी और कभी वापस नहीं आया। लेकिन केविन को तब भी कुछ अजीब नहीं लगा। अब मैं आपको बताऊंगी इस डिबक बॉक्स की डार्क पावर्स, कि लोगों की ज़िंदगी पर इसका कैसा प्रभाव पड़ा और इसने किस तरह की हॉन्टिंग्स क्रिएट की और किस तरीके से ये हॉन्टिंग्स फॉरवर्ड होती रही केविन के थ्रू। केविन ये बॉक्स अपनी माँ को बर्थडे पर गिफ्ट देना चाहता था, लेकिन उसने सोचा वो इसको चेंज नहीं करेगा, सिर्फ थोड़ा साफ सुथरा कर देगा। उसकी माँ शॉप पर लंच के लिए आई। केविन ने उन्हें बॉक्स गिफ्ट कर दिया और फिर एक फ़ोन कॉल करने के लिए थोड़ी देर के लिए अंदर चला गया। तभी एक एम्प्लॉय भागकर आया और बोला कि आपकी मॉम के साथ कुछ अजीब हो रहा है। केविन वापस आया और उसने देखा कि उसकी माँ चेयर पर बैठी थी, चेहरा ब्लैंक, आंखों से आंसू टपक रहे थे, लेकिन वो कोई रिएक्शन नहीं दे रही थी। केविन ने उनको फटाफट हॉस्पिटल में एडमिट कराया। डॉक्टर ने बताया कि उनको स्ट्रोक आया है, जिससे उनकी बोलने की एबिलिटी कुछ टाइम के लिए चली गई है। इस दौरान वो सिर्फ एक स्पेल बोर्ड से कम्युनिकेट कर पाती थी, जिसमें वो लेटर्स को अरेंज करके अपनी बात कह पाती थी। तो केविन ने स्पेल बोर्ड की मदद से अपनी माँ से पूछा, हाउ आर यू? तो उनकी माँ ने स्पेल बोर्ड पे जवाब दिया, नो गिफ्ट। फिर केविन ने उनसे कहा कि वो तो उनको ऑलरेडी गिफ्ट दे चुका है। तो उनकी माँ ने फिर स्पेल बोर्ड पर लिखा, हेट गिफ्ट। इसके बाद भी केविन ने कोई हिंट नहीं लिया। उसने वाइन कैबिनेट अपनी बहन को दे दिया। उसकी बहन ने 1 हफ्ते बाद वो कैबिनेट केविन को वापस कर दिया। उसके बाद उसने बॉक्स अपने भाई और भाभी को दे दिया। उन्होंने सिर्फ 3 दिन रखकर उसे वापस कर दिया। भाई ने कहा कि बॉक्स के पास से बहुत तेज़ जैस्मिन की खुशबू आती है, लेकिन भाभी ने कहा कि उनको बहुत तेज़ कैट यूरिन की बदबू आती है।
इस पॉइंट पर आकर भी केविन ने हार नहीं मानी। वो इस बॉक्स और उसके कर्स को फॉरवर्ड करता रहा। अब की बार उसने ये बॉक्स अपनी गर्लफ्रेंड को गिफ्ट कर दिया। गर्लफ्रेंड ने भी ये बॉक्स वापस कर दिया और बोला या तो तुम इसको सेल कर दो या फिर फेंक दो। इसको जब मैंने अपने पास रखा मुझे अजीब बदबू और अनईजी फीलिंग आती थी। प्लीज़ सेल इट और थ्रो दिस। उसके बाद केविन ने ये बॉक्स अपनी शॉप से एक मिडिल एज कपल को बेच दिया। 3 दिन बाद उस कपल ने उस डब्बे को चुपचाप केविन की दुकान के बाहर छोड़ दिया। उसके अंदर उन्होंने एक नोट भी छोड़ा था जिसके अंदर लिखा था दिस हैज़ अ बैड डार्कनेस। लेकिन केविन ने अब भी हिंट नहीं लिया। उसे लग रहा था कि किसी एक डब्बे में कोई बैड एनर्जी या हॉन्टिंग्स कैसे हो सकती हैं। अब केविन वो बॉक्स अपने घर ले आया था और वहाँ से उसके साथ बहुत डरावनी चीज़ें स्टार्ट होना शुरू हो गई। उसे बुरे सपने दिखने शुरू हो गए। सपने में वो एक क्लोज फ्रेंड के साथ चल रहा होता है। जब वो अपनी दोस्त की आंखों में देखता है कुछ डरावना वापस उसकी तरफ देख रहा होता है और फिर वो फ्रेंड एक डरावने भूतिया फिगर में बदल जाता है। एक लंबी पतली सफ़ेद चेहरे वाली औरत अचानक उस पर हमला कर देती है और जब केविन इस सपने से डरकर बेड से नीचे गिरकर जागता है तो देखता है कि उसके शरीर पर सच में पिटने के निशान होते हैं और वही औरत रूम के कॉर्नर में खड़ी चुपचाप उसे देखते हुए महसूस होती है। एक दिन जब उसकी बहन भाई और भाभी रात को उसके घर रुकने आए सबने वही एग्जैक्ट डरावना सपना देखा। उसकी गर्लफ्रेंड ने भी जब वो बॉक्स रखा था तब उसे भी सेम सपना दिखाई दिया था। साथ ही केविन को घर में डरावनी शैतानी परछाई दिखने लगी और उसके गेस्ट को भी सेम चीज़ें दिखती थी। तब केविन को फील हुआ कि शायद बॉक्स की वजह से ही ये सब हो रहा है और डर के मारे उसने बॉक्स को घर के बाहर एक स्टोरेज यूनिट में रख दिया। कुछ दिन बाद उस स्टोरेज यूनिट का स्मोक अलार्म बजने लगा। केविन ने जब वहाँ जाकर देखा तो वहाँ कोई स्मोक नहीं थी बल्कि वहाँ बहुत ज़्यादा कैट यूरिन की बदबू आ रही थी और अब वो बदबू इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी थी कि स्टोरेज यूनिट से केविन के घर तक महसूस होने लगी थी। फिर वो बॉक्स वापस घर में ले आया और इंटरनेट पे इस बॉक्स के बारे में रिसर्च करने लगा। रिसर्च करते करते उसको नींद आ गई और उसने वापस वो ही नाइटमेयर देखा। अराउंड सुबह 4:30 पर वो जगा और महसूस किया कि कोई उसके गले के पास सांस ले रहा है। उसको बिल्कुल अपने पास अपने नेक के करीब पीछे से किसी की गरम गरम सांसें महसूस हो रही थी। पूरे कमरे में जैस्मिन फ्लावर की स्मेल थी और फिर उसने एक शैतानी और बड़ी शैडो फिगर को हॉलवे से झांकते हुए देखा। केविन ने खुद अपने नाइटमेयर्स को इस तरीके से डिस्क्राइब किया। I find myself walking with a friend, usually someone I know well and trust at some point in the dream. I find myself looking into the eyes of the person that I am with. It is then that I realize that there is something different, something evil looking back at me. At that point in my dream, the person I am with changes into what can only be described as the most gruesome, demonic looking hag that I have ever seen. इस पॉइंट पर आकर केविन ने डिसाइड किया कि बस अब और नहीं। उसने डिबक बॉक्स को ईबे पर डाल दिया इस उम्मीद में कि कोई ऐसा इंसान जिसे पैरानॉर्मल का ज़्यादा ज्ञान हो वो इस बॉक्स को ले जाए और पता करे कि इसे कैसे हैंडल करना चाहिए। और इस बॉक्स के कई ऑनर्स रहे जैसे एक साइंस टीचर, एक कपल, एक स्टूडेंट और सभी ने चेस्ट पर हैवी प्रेशर, पैरों पर ठंडी पकड़, वही हॉलो आइड विमेन, लाइट्स पॉपिंग, फोन डेड, बैटरीज ड्रेन, डिप्रेशन, गुस्सा, अचानक डर, ब्रूजेस, क्रैचेस, नाक से खून आना, जख्मों पर जलन होना जैसी चीज़ों का सामना किया। एक ओनर ने इस बॉक्स को $280 में जेसन हेक्सटन को बेच दिया, जिसके कान तक इस बॉक्स की कहानी एक स्टूडेंट के जरिए ही पहुंची थी। हेक्सटन को लगता था कि अंदर रखी हुई चीज़ें किसी स्पिरिचुअल ट्रैप का पार्ट थी, जैसे कि इन सारी चीज़ों को एक टूल की तरह यूज़ किया गया था उस डिबक बॉक्स को बंद करने के लिए कोई रिचुअल परफॉर्म करके, जिसको केविन ने गलती से खोल दिया था। जेसन हेक्सटन ने डिबक बॉक्स के साथ रहकर काफ़ी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ एक्सपीरियंस की। जब हेक्सटन इस बॉक्स को अपने घर लाया था तो उसकी बॉडी पर जख्म और अजीब रैशेस निकल आए। उसे कफिंग और चोकिंग होती थी और उसमें ब्लड आता था। उसका कहना ये था कि जब वो बॉक्स को टच करता, बॉक्स कुछ मोमेंट्स के लिए एक तरह के लिक्विड जैसा महसूस होता था। इस दौरान हेक्सटन को घर में स्ट्रेंज लाइट्स, डार्क शेडोज और ऑड मूवमेंट्स दिखने लगे।
फिर भी हैक्स्टन ने बॉक्स को समझने के लिए एक एकेडमिक और स्मार्ट अप्रोच ली। उसने साइंटिस्ट, पैरानॉर्मल एक्सपर्ट्स, कैबलिस्ट और विकन्स की हेल्प ली। ऑब्जेक्ट ये था कि बॉक्स को इतना मैनेजेबल स्टेट में ले आए कि वो सेफली रखा जा सके। हैक्स्टन का बिलीव ये था कि जो फोर्स कैबिनेट के अंदर बंद है, ना ही वो अच्छी है ना ही बुरी है, वो न्यूट्रल है और जिस इंसान के कांटेक्ट में आती है उसकी एनर्जी के साथ रिएक्ट करती है। कुछ टाइम तक हैक्स्टन ने बॉक्स को एक वुडन आर्क में लॉक करके रखा था, लेकिन आगे चलकर उसने कन्फेस किया कि वो भी उससे डरने लगा था। आखिर में उसने बॉक्स को एक मिलिट्री ग्रेड शॉक प्रूफ कंटेनर में डालकर एक अननोन जगह दफन कर दिया। उस जगह का नाम उसने आज तक रिवील नहीं किया है। घोस्ट एडवेंचर्स के होस्ट जैक बैगन्स ने इवेंचुअली डिबक बॉक्स हैक्स्टन से खरीद लिया। बैगन्स ने इस बॉक्स को अपने हॉन्टेड म्यूजियम लास वेगस में रख दिया। पब्लिक को ये बॉक्स देखने की इजाज़त नहीं है, लेकिन फिर भी अगर कोई देखना चाहता है तो उसे एक लीगल डॉक्यूमेंट साइन करना पड़ता है। डॉक्यूमेंट में साफ लिखा है कि बॉक्स देखने के दौरान या बाद में अगर कोई नुकसान या कुछ बैड एक्सपीरियंसेस होते हैं तो जैक बैगन्स जिम्मेदार नहीं होगा। कई लोगों का क्लेम है कि बॉक्स के पास जाते ही उन्हें डिजी फील होता है, पैनिक होता है या अजीब कोल्ड सेंसेशन आती है। चाहे तुम स्पिरिट्स पर बिलीव करो या ना करो, लेकिन एक बात साफ है, जिसने भी इस डिबक बॉक्स को अपने पास रखा है उसने डरावने एक्सपीरियंसेस किए हैं। कुछ चीज़ें सिर्फ एक्सपीरियंसेस और कहानियाँ कैरी करते हैं, ये बॉक्स एक इविल स्पिरिट कैरी करता है। अगर तुम्हें कभी कोई पुराना वाइन कैबिनेट मिले जिस पर ग्रेप्स की कार्विंग हो तो सोच समझ कर हाथ लगाना, क्योंकि अगर ये डब्बा एक बार खुल गया तो पूरे तरीके से कभी बंद नहीं होता। अगर आपको ये स्टोरी और मेरा नरेशन अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आपको रियल हॉन्टिंग्स और क्राइम वीडियोस पसंद हैं तो नेक्स्ट वीडियो मिस मत करना।